नमस्कार किसान साथियों, एग्रीकल्चर मार्केट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान साथियों, आज सरसों को रोकें या बेच दें, इस पर एक विशेष विश्लेषण करेंगे। किसान साथियों, ऐसा लगता है सरकार द्वारा खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ने के बाद सरसों और सरसों तेल में आई तेजी का तूफान ठहर गया है। बाजार के कुछ जानकार अब मानने लगे हैं कि बाजार ने खाद्य तेलों में ड्यूटी बढ़ने की खबर को हजम कर लिया है और इसकी अनुपातिक तेजी बाजार में आ चुकी है। लेकिन हमारा मानना ऐसा नहीं है कि साथियों, हमने पिछली 8-10 रिपोर्ट में आपको बाजार को मॉनिटरिंग करने और शेयर बाजार की स्टॉप लॉस वाली नीति को अपनाने की सलाह दी थी। अगर आपने उस नीति पर ध्यान दिया होगा तो कुछ न कुछ माल को अभी ज़रूर बेच दिया होगा। बहरहाल, अगर अभी माल नहीं बेचा है, फिर आपके लिए इस समय क्या रणनीति होनी चाहिए, आज इस रिपोर्ट में इस मुद्दे पर बात करेंगे। किसान साथियों, हमने पहले भी आपको बताया था कि किसी भी फसल के भाव लगातार तेज़ी या मंदी नहीं चलती। किसी न किसी स्तर पर बाज़ार में ठहराव आता ही है। बड़ी तेज़ी के बाद चाहे वो बड़ी ट्रेडर फर्म हो या छोटे मोटे व्यापारी, मुनाफा वसूली करते ही हैं। इसी वजह से सरसों के भाव एक हफ्ते से 500 रुपये से 700 रुपये उछलने के बाद नीचे की तरफ मुड़ गए हैं। इसकी थोड़ी झलक तो सोमवार के बाज़ार ने दे दी थी, लेकिन मंगलवार को बाज़ार ने यह पुष्टि कर दी कि बाज़ार में तेज़ी का जो मोमेंटम था रुक गया है। सरसों के तेल ऊंचे भाव से मांग फिसलने से एक तरफ जहां जयपुर में कंडीशन 42 लेब की सरसों के भाव 100 रुपये लुढ़ के थे, वहीं भरतपुर की बाज़ार में लगभग इतना ही कमज़ोर हुआ था। मंगलवार को जयपुर में सरसों के अंतिम रेट 6850 रुपये बोले गए थे, वहीं भरतपुर में 6450 रुपये ही रहा था। इसी तरह अन्य बाज़ारों में गिरावट हुई। इनके बाद दिल्ली में भी सरसों का रेट 6550 रुपये रहा, खेरली में 6500 रुपये, नडबई में 6431 रुपये, टोंक में 6530 रुपये और नौर में 6330 रुपये, सुमेरपुर में 6200 रुपये, अलीगढ़ में 6200 रुपये और चरखी दादरी में 6500 रुपये तक बिकने की खबर मिली थी। और जयपुर तेल और खल के भाव भी है। जयपुर में सरसों कच्ची घानी और एक्सपेलर के भाव में गिरावट देखने को मिली। सरसों तेल कच्ची घानी के लगभग भाव 30 रुपये कमज़ोर होकर 1382 रुपये प्रति 10 किलो के हो गए थे। आगे कैसा रहेगा बाज़ार साथियों? अब सरसों की आवक को देखते हुए यह बात तो साफ है कि सरसों की आपूर्ति तंग है, लेकिन दैनिक आवक 2.5 लाख बोरी पर स्थिर है, अटकी हुई है। खाद्य तेल आयात शुल्क बढ़ने के बाद बाज़ार फिलहाल स्थिरता में है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में स्थिर होने पर बाज़ार फिर मजबूती की तरफ जा सकता है, लेकिन स्थिर होने से पहले अभी 1-2 दिन और गिरावट ही संभव है, इसलिए स्टॉक करने से बचना चाहिए। लेकिन व्यापारियों ने कांडला पर तेल स्टॉक मजबूत बताया है। यह सच्चाई शायद सच हो सकती है। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, इसलिए तेलों में बड़ा मंदा तो नज़र नहीं आता है, लेकिन यहाँ से तेज़ी की गति है जो धीमी रहेगी, जिसका इंतज़ार करना फ़िलहाल सही नहीं है। दोस्तों, सरसों के भाव काफ़ी तेज़ हो चुके हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस वाली नीति को जारी रखें और जयपुर के भाव अगर 6700 से नीचे जाते हैं तो माल निकालने में ही समझदारी है। बाकी व्यापार अपने विवेक से करें। धन्यवाद। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और भावों की जानकारी अगले वीडियो में शाम 5 बजे के बाद दी जाएगी। धन्यवाद। जय किसान, जय भारत।